हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बेटर कर रहे होंगे। आज का जो वीडियो का टॉपिक है जो है कि आपका जो शक्तियाँ नुकसान पहुंचा रही हैं, कुछ अदृश्य शक्तियाँ आपकी लाइफ में हार्म कर रही हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा क्यों आपकी लाइफ में हो रहा है? अलर्ट हो जाएं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। वीडियो को ध्यान से देखें। जिन लोगों का ये मैसेज है तो प्लीज़ स्किप मत कीजिए, शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखिए। एंड नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप कोई पेड पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 व्हाट्सएप ओनली। अगर आप पेड रीडिंग लेना चाहते हैं, ये नंबर उन्हीं लोगों के लिए है। जनरल रीडिंग यूट्यूब पे आती हैं, वो अगर आपसे रेजोनेट करती हैं तो उसमें जो भी सजेशंस आपको दिए गए हैं उनको अप्लाई कीजिए, आपकी लाइफ में ज़रूर चेंज होगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और जो लोग अननेसेसरी मैसेज करते हैं, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक है? तो होप आप इस बात को समझेंगे। एंड देखते हैं, कोई अदृश्य तरीके से आपको, अदृश्य शक्तियों द्वारा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फोकस बना के रखिएगा। क्या घट रहा है लाइफ में? अवेयरनेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, इनोसेंस, हाँ, तीनों चीज़ें हैं। देखिए, ये जो एनर्जी निकल के आई है अवेयरनेस की, सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो ये जो बंदा है ना, ये कभी भी अपने असली रूप में नहीं है, रियलिटी में नहीं है। आप जितना इस पर ट्रस्ट करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको ऊपर से लगता होगा इनोसेंस है, ऊपर से लगता होगा मासूम है, ऊपर से लगता होगा, हो सकता है किसी रिश्ते की आड़ में आपको हराने की कोशिश की जा रही हो सकता है किसी रिलेशनशिप की आड़ को लेके आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की गई हो। भैया कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। लोग बहन बोल के भी आई लव यू बोल देते हैं, तो नेवर ट्रस्ट, है ना? ऐसे लोगों पे भरोसा मत कीजिए, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं, वो अंदर से वो नहीं है। और यहाँ पे किसी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय विशेष के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है? क्योंकि जो व्यक्ति खुद से अंदर से ख़राब है ना, जो हर टाइम दूसरों का बुरा चाहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शार्प माइंड समझता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझता है, लेकिन वो ये भूल जाता है, ठीक है, कि एक बार आपके कर्मा में ये चीज़ जुड़ गई, आप जितना इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं, ये अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। आप जितना इस व्यक्ति को समझाने की इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं, ये उतना इग्नोर कर रहा है। ये आपके जीवन को कम्प्लीटली तहस नहस करना चाहता है, बट आपकी चुप्पी है ना, इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। आपकी चुप्पी इसको कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही है। तो एक बार अगर आपको लगता है कि आमने सामने आप इस व्यक्ति को रिप्लाई कर सकते हैं, तो बैठ के बातें कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आने जा रहे हैं ना। तो बड़े चेंजेस के लिए कई बार छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, बट आपके साथ यहाँ पे ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं। और ये व्यक्ति यही चाहता है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो विल पावर है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो आगे बढ़ने का तरीका है, आप उससे डगमगा जाएं, है ना? आपको वहाँ वार किया जाए जहाँ आपको सबसे ज़्यादा चोट लगती है। ये व्यक्ति आपको अच्छे से जानता है, इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आपका कोई करीबी है, और करीबी के वेश में आपका दोस्त भी हो सकता है, उस वेश में दोस्त भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। क्योंकि बदलाव उन लोगों को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपकी आगे बढ़ने की कला, आपकी आगे बढ़ने की क्षमता हमेशा उस व्यक्ति को तोड़ेगी जिसके अंदर खुद की कोई क्या कहते हैं, विशेषता नहीं होगी, जो खुद कुछ कार्य नहीं करता होगा। तो वो हमेशा क्या करेगा? सामने वाले का पैर खींच के नीचे लाने की कोशिश करेगा। वो कभी आगे बढ़ने का सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी सोच ही नहीं है, उसके अंदर इतनी नॉलेज ही नहीं है कि दूसरे को गिरा के आगे नहीं बढ़ा जाता। खुद की मेहनत से खुद को आगे
काम करने से, एजुकेशन से, अच्छी चीज़ों से आप आगे बढ़ सकते हो, ना कि दूसरे का पैर खींचने से आगे बढ़ते हो। तो आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो आपको अंदर से तोड़ रही हैं और जिनके बारे में आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँगी। वैसे तो आपने ये स्टोरी सब लोगों ने सुनी होगी, क्योंकि यहाँ पे इनोसेंस का कार्ड आया है और अवेयरनेस का, तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी रिलेट करती है। और ये स्टोरी आपसे भी रिलेट करती है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मत बोलिएगा कि लॉयन और टाइगर में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर से जाती हैं बातें, तो उन लोगों को शायद पता नहीं होगा कि लॉयन और टाइगर का क्या फ़र्क है। तो एक बार एक जंगल में एक टाइगर की एक गधे से बहस हो जाती है। ठीक है, तो अब जो गधा है वो कहता है कि घास नीली है, और जो टाइगर है वो कहता है कि नहीं, घास तो हरी है। दोनों में बहस हो जाती है। दोनों एक निष्कर्ष पे आते हैं कि चलिए राजा से पूछ लेते हैं। दोनों जंगल के राजा के पास जाते हैं और टाइगर कहता है कि साहब देखिए, ये गधा क्या बोल रहा है कि घास नीली है, और मैं बोल रहा हूँ कि घास हरी है। तभी शेर अपने दरबार में बोलता है कि कोड़ा लेके आइए और इस टाइगर को 100 कोड़े मारे जाए। दरबार में टाइगर को 100 कोड़े मारे जाते हैं और ये फाइनल होता है कि घास नीली है। गधा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। टाइगर को बड़ा गुस्सा आता है कि साहब, वो राजा से कहता है कि आप तो राजा हो और आपको पता है कि घास नीली है, तो आपने मुझे कोड़े क्यों मारे और गधे को क्यों जाने दिया। राजा मुस्कुराता है और कहता है कि ये कोड़े तुम्हें घास नीली या हरी होने के लिए नहीं लगे हैं। ठीक है, ये कोड़े तुम्हें इसलिए लगे हैं कि तुमने गधे से बहस की। समझ रहे हैं? तो आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा इंसान है तो एक लेवल तक इग्नोर। ठीक है, ये कहानी क्या दिखाती है कि आप उस व्यक्ति से कभी भी बहस ना करें, आप उस व्यक्ति से कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें जो सिर्फ आपका पैर खींचने की कोशिश करता है, जो अच्छे से आप जिसको जानते हैं, जिसके बिहेवियर को आप समझते हैं कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अवेयरनेस का कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको अगर कोई कह रहा है कि घास नीली है, तो इट मीन्स घास नीली नहीं है, इट मीन्स उसकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो चुकी है और वो आपको हराने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। तो सबसे पहले इस व्यक्ति को इग्नोर कीजिए। तो आप अपना लक्ष्य जो निर्धारित किया है पूरा फोकस उस पर रखिए। आप अपने जीवन के बदलाव पर पूरा फोकस रखिए। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोगों का ये आएगा कि जीवन में अति हो गई है ना, मैं थक चुका हूँ या मैं थक चुकी हूँ या मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है। तो दूसरा, मैं स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट दूसरा मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि हमारे भगवान, है ना, जब राक्षसों से युद्ध होते हैं या जब किसी नेगेटिव एनर्जी से युद्ध होते हैं, तो हमारा भगवान भी पहले एक्सट्रीम तक उनको चांस देता है, उनकी गलतियों को इग्नोर करता है, उनको सुधरने का मौका देता है, उनके कर्मा को सुधरने का मौका देता है। उसके बाद ही कहीं ना कहीं, चाहे वो माता रही हो, दुर्गा माँ रही हो, काली रही हो, है ना, या शिव रहे हों, या नरसिंह अवतार में हमारे विष्णु भगवान रहे हों, आप अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को, अपने भगवान को उठा के देखिए कि हर हद तक चांस दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान कमज़ोर थे। ठीक है, यहाँ पे सेम आपकी चुप्पी का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है और आप चुप हैं तो आप कमज़ोर हैं। नहीं, आप कहीं ना कहीं उसको उसके कर्म सुधारने का मौका दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अपनी इनोसेंस के थ्रू उसको समझा रहे हैं कि रुक जाओ, तुम्हें बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, अब अगर वो नहीं रुकता है तो दैट इज़
रेयर प्रॉब्लम। लेकिन अभी क्या है, आपके जीवन की खुशियाँ, आपके जीवन का बदलाव, आपके जीवन में जो प्रगति आने वाली है, आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। कोई भी इंसान अगर आपको तोड़ रहा है, कोई भी इंसान अगर आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। और अगर आप उससे आर्ग्यूमेंट करेंगे तो ऐसे टाइम पे उससे आपको बच के रहना है, बच के निकलना है। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस अपनी तरफ से या पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी तरफ से उस व्यक्ति को नहीं देना है। आपकी मासूमियत पे वो व्यक्ति क्या सोच के बैठा है, आप कमज़ोर हो, बट अपनी पावर को आप जानते हो, आपकी पावर को गॉड जानता है। ठीक है, तो ये चुप्पी जो है ना, इसको एनर्जी में कन्वर्ट कीजिए। ये चुप्पी जो है, अपने आप को बदलाव में, अपनी पॉजिटिव एनर्जी में, अपने लक्ष्य को जो आपने निर्धारित कर रखा है वहाँ पहुँचने में इसका यूज़ कीजिए, ना कि इस व्यक्ति के जो पैर खींच रहा है वापस उसी में लग जाए ना। टाइगर नहीं बनना है ना, गधे से बहस नहीं करनी है, टाइगर नहीं बनना है। आपका जो लक्ष्य है, पता है वो इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहा है, पता है वो इनडायरेक्टली हर्ट कर रहा है, आपको पता है, तभी तो वो करने की कोशिश कर रहा है। इग्नोर। और जब नहीं होगा तो ईश्वर ने भी दंड दिए थे, लेकिन वो दिख जाएगा। जब दंड देने का समय आएगा तब उसको दंड भी दिया जाएगा, बट अभी राइट टाइम नहीं है कि आप उससे बहस करें। मे बी इंसान बदल जाए, मे भी आपकी पावर उसको बदल दे, मे भी आपकी चुप्पी उसको समझ में आ जाए। तो अपने हाथों से कोई ऐसा ना करना पड़े कि उसका बुरा हो जाए। ठीक है, तो आप सिर्फ, मैं अपने व्यूअर्स को पॉजिटिव रहने के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि पॉजिटिव से बड़ा कोई वेपन नहीं है ना, और मैं खुद बहुत पेशेंस रखती हूँ। पॉजिटिविटी से बड़ा कोई वेपन नहीं है, इनोसेंस से बड़ा कोई वेपन नहीं है। कलयुग है, 99% लोग हो सकता है चालाकी से जीवन बिता रहे हो, बट 1% में आप लोग भी हैं, है ना। 99% अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ आपको फिनिश करना चाहते हैं, तो 1% आप भी हैं जो सब सह रहे हैं उस चीज़ को, बियॉन्ड इल्यूज़न। ये व्यक्ति आपकी पावर को नहीं समझ पा रहा है, ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि आप जो चुप हैं, है ना, ये जो आपके अंदर की जो पावर है ना, आपकी जो सोचने का तरीका है, कोई भी व्यक्ति आपके सोचने के तरीके को वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो पावर है, वो उसकी सोच से कहीं परे है। जब आपको टॉर्चर किया जाता है तो इन व्यक्तियों की पावर बढ़ती है, इनको लगता है कि ये जीत गए हैं, इनको लगता है कि इन्होंने आपको हरा दिया है ना। इनको ऐसा लगता है, ये अपनी जीत का कई बार उत्साह भी मनाते होंगे, अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट भी फील करते होंगे, बट ये नहीं सोचते कि आप उस परम पिता परमात्मा के वर्ल्ड में हैं, उस दुनिया में हैं जहाँ पे किसी को नुकसान पहुँचाने से पहले, जहाँ पे किसी को पेन देने से पहले 1000 बार सोचा जाता है ना। जब किसी के कर्मों का हिसाब ही परमात्मा को करना पड़ता है, तब आप जैसी आत्माओं को सताया जाता है। तो अगर आपको ये व्यक्ति सता रहा है तो कहीं ना कहीं परमात्मा को इसका हिसाब किताब करना है। ठीक है, अगर हिसाब किताब नहीं करना होगा तो ये व्यक्ति रुक जाएगा। जो आपकी शक्ति है ये उसको दूर दूर तक समझ ही नहीं पाएंगे। जो इनको दिखता है ना, आप क्या दिखते हो, एक पर्सनैलिटी दिखते हो, एक फिगर है, एक व्यक्ति है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर क्या है ना। तो नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं? आपकी फिजिकल बॉडी को, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल बॉडी, आपकी विल पावर, आपका आसपास का जो आपके लिंक्स हैं, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको ये लोग नहीं जानते हैं, ना समझते हैं और ना समझ पाएंगे। ठीक है, तो ईश्वर बियॉन्ड इल्यूजन के थ्रू ये कह रहा है कि आप आंख बंद करके बैठे हैं और उस आंख बंद करने का ये व्यक्ति फ़ायदा उठा रहे हैं, आप में दोष निकाल रहे हैं, आपको हर्ट में परेशान कर रहे हैं, और आप इतने पावरफुल हैं कि उनकी परेशानी को इग्नोर कर रहे हैं, उस अदृश्य शक्ति को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये आपकी पावर है जो वो व्यक्ति नहीं जानते हैं, ये आपकी पावर है जो वो व्यक्ति नहीं समझते हैं। तो आप और ईश्वर के बीच का एक कम्युनिकेशन है, जो आप अपना, जैसे ही कोई आपको परेशान करता है, आप ईश्वर को सरेंडर कीजिए, आप ईश्वर को वो चीज़ बताइए अपने हाथ में लेने से पहले। जब वो वक्त आएगा कि ये जो अदृश्य शक्ति आपको परेशान कर रही है, जो नुकसान पहुंचा रही है, ये जो इरिटेट कर रही है, ये जो आपकी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जब सही वक्त आएगा, कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की तरफ से इशारा मिल जाएगा कि अब बस ब्रेक द चेन, है ना। अब
लेकिन अभी वो लेवल नहीं आया है। अभी आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, अभी आपको कहा जा रहा है कि अपने जीवन पे फोकस करो। जिस ऊंचाई पे आप चढ़ रहे हो ना, वहाँ तक चढ़ना इन लोगों की हिम्मत नहीं है, इसलिए आपको गिराने की कोशिश की जा रही है। जो आपके अंदर पावर आ रही है वो हिम्मत नहीं है इन लोगों की कि आपको हार्म कर सकें, ठीक है। इसलिए आपको वहाँ पे आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं कर सकता है वो सोचता है दूसरे को रोक दो, है ना। अपनी एजुकेशन, अपनी अपब्रिंगिंग का सबूत ये लोग देते हैं, अपने संस्कारों का ये लोग सबूत देते हैं, जिससे पता चलता है कि ये कौन सी परवरिश है ना, या इनका सोचने का तरीका क्या है। जो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी पे बात करते हैं, जो सिर्फ आपको हार्म करने की कोशिश करते हैं, जो आपकी मासूमियत को आपकी कमज़ोरी समझते हैं, इट मीन्स वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। इट मीन्स उनकी कहीं ना कहीं पावर, उनके अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है ना। दुष्ट आदमी ही तो दुष्टता दिखाएगा, इनोसेंस आदमी कैसे दुष्टता दिखा देगा। क्या आप मानते हैं कि कोई भी इनोसेंस पर्सन जिसके मन में किसी के प्रति प्रेम भाव हो, ईश्वर से डरता हो ना, या नेगेटिव चीज़ों से डरता हो, नेगेटिव कर्मों से डरता हो, वो आपको चोट पहुंचाएगा? कभी नहीं पहुंचाएगा। तो जिस इंसान के खुद के कर्म इतने व्यक्ति नेगेटिव हैं, जो खुद अपनी लाइफ को नहीं समझ पा रहा है कि उसके साथ क्या होने वाला है, जो खुद नहीं समझ पा रहा है कि वो एक अंधी गुफा में जा रहा है, जो खुद नहीं समझ पा रहा है कि उसके कर्म इतने खराब होते जा रहे हैं कि एक दिन वो पछताएगा, है ना। एक दिन वो, जब इंसान किसी के साथ बुरा करता है ना, तो वो बहुत एंजॉय करता है, बहुत खुश होता है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उस अच्छे व्यक्ति को तोड़ती है। उस टाइम पे नहीं टूटना ना, क्योंकि आपको सहने की ताकत जो दी है वो ईश्वर ने दी है। आपके साथ जो भी किया जा रहा है, जो भी गुप्त रूप से आपकी एनर्जी को किया जा रहा है, उसको सहने की ताकत आपको ईश्वर दे रहा है। बट इस व्यक्ति के पास ना ये पावर है, ना ये सोच है, ना ये किसी का भला चाह सकता है, और ना कभी जीवन में इसका भला हो सकता है, ठीक है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। इन अदृश्य शक्तियों को जो आप समझ भी रहे हैं, है ना, अभी दंड देने का टाइम नहीं आया है, अभी दंड देने का समय नहीं आया है। तो इनसे थोड़ा सा इग्नोरेंस की एनर्जी बनाइए। ये आपको अकेला करने की सोच रहे हैं, लेजीनेस की एनर्जी, साइलेंस की एनर्जी। अब आप कहेंगे कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ या मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, यही तो राइट टाइम है। साइलेंस, चुप्पी बना के, जो पहला कार्ड आ गया था, अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप लेजीनेस की एनर्जी में चले गए हैं, अगर आप इनके बुने गए जाल में फंस गए हैं, तो आपने इनको कामयाबी दे दी है। साइलेंस का मतलब है अपने काम पर फोकस करना, अपने मन और मस्तिष्क को बैलेंस करना, ठीक है। वैसे तो मैं मेडिटेशन खुद भी कराती हूँ, लेकिन आपको एक बहुत इजी तरीका बताती हूँ। जब इस व्यक्ति की एनर्जी आप पे हावी होने लगे, सिर्फ 5 डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा इस व्यक्ति का ख्याल भी दूर दूर तक निकल जाएगा। आपको जो नुकसान पहुंचाने के लिए जो एनर्जी इसने आपके लिए भेजी है वो रिलीज़ हो जाएगी। अब भी अगर ये 24 घंटे हो रहा है तो आप अपने सांसों को इतना गहरा बनाइए कि ये डीपली आपकी बॉडी से, जब हम एक्सेल करते हैं तो वो नेगेटिव एनर्जी निकलती है। तो पीस आपको कब मिलेगी? जब आप अपने मन को शांत रखेंगे, जब इस व्यक्ति से आप दूरी बनाएंगे, जब इस व्यक्ति को अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंस देने का मतलब फिजिकल नहीं है, ये इम्पोर्टेंस देने का मतलब है अपने मन में जगह देना ना। कोई आपके साथ गलत कर रहा है, बहुत मुश्किल होता है इग्नोर करना, लेकिन उससे भी मुश्किल काम होना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति को अपने मन में जगह ही नहीं दूंगी या जगह ही नहीं दूंगा, तो ये मुझे हार्म कैसे करेगा, ये अदृश्य शक्तियाँ मेरे तक पहुँचेंगी कैसे। ये आपके मन पे आघात करती हैं, है ना। और जब ये आपके मन पे आघात करती हैं, तभी कहीं ना कहीं आप अपने आप को वीक फील करते हो, और सारी की सारी पावर ना, आपने जो भी अर्न किया है वो ये व्यक्ति खींच के ले जाता है
इसलिए आपके अंदर लेजीनेस की एनर्जी आती है, इसलिए आपका कोई काम करने का मन नहीं करता, इसलिए आपका आगे ग्रो करने का मन नहीं करता, इसलिए आपका आगे बढ़ने का मन नहीं करता है। और यहीं से इस व्यक्ति को पावर मिलती है और लगता है कि वो कामयाब हो रहा है। तो आपको इसको कामयाब नहीं होने देना है। साइलेंस, बिल्कुल शांति बनाइए। मन में जो भी भाव उठ रहे हैं, ये राइट टाइम है उन भावों को कंट्रोल करने का ना। अगर आप अपनी लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें कर पाए ना, तो इस व्यक्ति का आपके बिना किए ही, क्योंकि ईश्वर क्या देखता है कि आपने पेशेंस रखी, किसी ने बुरा किया आपने पेशेंस रखी, आपके बिना किए ही इतना बुरा हो जाएगा, आपको कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसके कर्मा खुद ब खुद आपके पास इसके पास लौट के जाने शुरू हो जाएंगे, है ना। डिवाइन आपको कहीं ना कहीं खुद ये दिखा देगी कि देखो इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया, तो इस व्यक्ति का क्या हश्र हुआ, इस व्यक्ति का क्या बुरा हुआ, क्योंकि ये सिर्फ आपके साथ थोड़ी करता है। जिसको बुरा कर्म करने की आदत है वो सबके साथ करता है। बस कोई ऐसी प्योर सोल आनी चाहिए जो इसको इग्नोर करके इसके कर्मास को इसके फल में कन्वर्ट कर सके। और वो कहीं ना कहीं मुझे आप नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इनोसेंस का कार्ड आपके लिए आया है। ठीक है, हमें कुछ लोगों को सिर्फ इसलिए मिलवा दिया जाता है क्योंकि वो दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुके होते हैं, तो उनका अंत करने के लिए भी कुछ लोग हमारी लाइफ में आ जाते हैं। तो मे बी ये जो अदृश्य तरीके से आपको हार्म किया जा रहा है, इसका अंत होना हो, समझ रहे हैं। तो चलिए हम देख ही लेते हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा बनी हुई है कि क्या इसका जो मेरे मन को तोड़ रहा है, जो मेरे काम को हार्म करने की कोशिश कर रहा है और बिना वजह कर रहा है, तो क्या वो सच में आपकी पावर को जानना चाहता है, या आपके थ्रू उसके बहुत सारे लोगों के अन्याय का बदला, है ना। जिसके साथ उसने अन्याय किया है, कहीं आप तो माध्यम नहीं बनने वाले हो। चलिए देख लेते हैं। ओके, वाह, देखिए बिल्कुल ये व्यक्ति दूसरों को दुख देके, सिर्फ आप नहीं हो इसकी लाइफ में, चलिए पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं, आप नहीं हो, है ना। ये इस व्यक्ति को आनंद मिलता है अदृश्य शक्तियों से दूसरों को नुकसान पहुंचा के, अपनी बातों से दूसरों को हार्म करके ना। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ये आनंदित फील करता है, ये अपने आप को कहते हैं ना, इसका शायद पावर पॉइंट ही ये है, जब तक दूसरों को परेशान नहीं कर लेगा, जब तक दूसरों से दो चार क्या कहते हैं श्राप नहीं ले लेगा, क्योंकि किसी को परेशान करेगा तो ऑब्वियसली किसी के मन से अच्छा तो निकलेगा नहीं ना। तो जब तक ये दो चार श्राप दूसरों से नहीं ले लेगा, इसकी दुनिया ही ये है, इसका काम ही ये है कि बुरा करो और दूसरों से श्राप लो, और इस श्राप से ये इंजॉय कर रहा है। वी आर द वर्ल्ड, आप प्रोटेक्टेड आत्मा हैं, आप प्रोटेक्टेड गॉड से कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जी मिली हुई है कि जो भी आपको हार्म करने की कोशिश करेगा उसको उसका कर्मा बहुत तेज़ी से मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपने इसको सोच लिया कि अब बस, उसी दिन से इसका उल्टा वक्त शुरू हो जाएगा। और 2 ऑफ पेंटिकल्स जो भी इसके पास है, जिस भी बेस पर ये आपको हार्म कर रहा है, जिस भी बेस से, या किसी से तंत्र मंत्र करा रहा है, अपनी भाषा से आपको परेशान कर रहा है, अपने अभद्र बिहेवियर से आपको परेशान कर रहा है, जो भी ये कर रहा है, ये ही इसका कहीं ना कहीं एक दिन कारण बनेगा इसके पतन का। ठीक है, और माध्यम कौन, आप हो सकते हैं। ये अपनी एनर्जी को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा, वो ये उस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाएगा जिसकी वजह से इसका पतन शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी ये इंसान जो एंजॉय कर रहा है, ये पाप कर्म करके एंजॉय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कलयुग है, और कलयुग में पाप करने वाला थोड़ा ज़्यादा एंजॉय करता है ना, और जो पुण्य आत्मा है वो सफ़र करती हैं। तो अभी इनको लग रहा है ना, बट आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए। ये इंसान, एक चीज़ और बता दूं इस क्वालिटी में, अगर ये इंसान सही रहता ना, तो ये अपने जीवन को बहुत अच्छे से डेवलप कर सकता था, ये अपने जीवन को बहुत सुचारू रूप से चला सकता था, ये अपने जीवन में बहुत अच्छाइयाँ ला सकता था, अपने जीवन में बहुत पॉजिटिविटी ला सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये व्यक्ति ऐसा करने वाला है नहीं, क्योंकि कर्म की थ्योरी किसी को नहीं छोड़ती है
हाँ, तो जो मैजिशियन की एनर्जी है, मैजिशियन आपको कह रहा है कि आप सिर्फ अपने आप पर फोकस कीजिए, आप सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कीजिए जो आपको ग्रो करने के लिए डिवाइन रास्ते दिखा रही है ना। बार बार पलट के वहाँ जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अदृश्य शक्तियों पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे समझिए कि रास्ते में कोई पत्थर आ गया, आपने या तो उसको क्रॉस कर गए या पैर मार के साइड कर दिया। ये जो अदृश्य शक्तियां हैं ना, ये सिर्फ इतनी सी ही होती हैं। आपके जीवन की प्रॉब्लम कोई नहीं बन सकता जब तक आप उसको उठा के अपने घर ना ले आओ या अपने मन में ना बसा लो। तो ये जो आपके हर्डल्स आ रहे हैं, ये जो अदृश्य रूप से आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये छोटे छोटे पत्थर हैं, इनको उठा के बाहर फेंक दीजिए और डिवाइन आपके साथ है। अपने जीवन को वैसा रंगना शुरू कीजिए, वैसा बनाना शुरू कीजिए जो आप चाहते हैं। आप ऐसा करना शुरू कीजिए जो आपकी पावर आपको अलाउ कर रही है, जो आपकी डिग्निटी आपको अलाउ कर रही है, जो आपका सबकॉन्शियस आपको अलाउ कर रहा है। एटलीस्ट तब तक जब तक पानी सर से ऊपर ना चला जाए। तो जो अदृश्य रूप से आपको हार्म कर रहा है, एटलीस्ट तब तक जब तक उसको उसकी गलती का एहसास ना हो जाए। ठीक है, अपनी पेशेंस बनाइए और सबसे पहले अपने टारगेट को अचीव कीजिए, क्योंकि इस व्यक्ति का मानना ही ये है कि ये सबसे पहले आपको हार्म करे। ठीक है, तो आप इसके जाल में मत फंसिए, इन एनर्जीज़ के जाल में मत फंसिए। अपने जीवन को पॉजिटिव बनाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़िए और इन अदृश्य लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव कर दीजिए।